भारत सरकार के द्वारा 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां आज देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेला लगाकर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया था वो पूरा किया। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां एक वर्ष में देने का भी, और इसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े किए। मुद्रा योजना के अंतर्गत 34 करोड़ ऋण अलग से दिए गए, यानी कि करोड़ों लोगों को अपने पांव पर खड़े होने का अवसर मिला। स्वनिधि योजना में 78 लाख से ज्यादा रेडी पटरी फड़ी ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले मेरे भाई बहनों को 78 लाख से ज्यादा लोगों को ऋण दिए। इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया में स्टार्टअप योजना चलाकर अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन भारत खड़ा हुआ 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स के, जहां पर लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाए। मैं अपनी ओर से 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पाने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। कतर से जो 8-9 सैनिक थे पूर्व, उनको मौत की सजा माफ कर दी गई है, साथ ही वतन वापसी भी हुई है। एक कूटनीति जो भारत की दोबारा कामयाब हुई है, इस पे क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार। मोदी है तो मुमकिन है। आज से 45 दिन पहले इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था, और अब भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहां पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की कीमत, हर भारतीय की जान की कीमत है। ये मोदी सरकार है। तभी तो ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से लगभग 27,000 भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया। दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हुआ हो या संकट आया हो, भारत के लोगों को सुरक्षित निकालकर लाया गया। नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, तब भी एक एक जान को बचाया गया। अफगानिस्तान में अगर तालिबान का कब्जा हुआ तो तब भी जहां एक और हजारों सिख परिवारों को निकाला गया, वहीं पर जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं उनको भी विशेष विमान से उनको लाने का काम किया। 10 वर्षों में यही बदला है कि भारत की साख बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत के हर नागरिक की जान की कीमत इसकी बड़ी है। यह अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी ने भारत का मान सम्मान तो बढ़ाया ही है, हर भारतीय की जान की कीमत, वो भी शायद पहले की सरकारों में उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, आज हर जान की कीमत है। किसानों की तरफ से दिल्ली टूर दोबारा किया जा रहा है, क्या कहना है इस पे? किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, दीवारें सीमेंट की लगा दी गई हैं, ऐसे में बातचीत से मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 10 वर्षों में अगर आप यूपीए की सरकार से भाजपा की सरकार की तुलना करेंगे तो कांग्रेस के समय किसानों की अनदेखी होती थी, जबकि मोदी सरकार के समय पिछले 10 साल में, 10 साल तो कम, 2018 से शुरू हुआ, पिछले 6 साल में 2,80,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि का किसानों को मिला। औसतन हर किसान को लगभग 30,000 रुपया वो भी मिला है। इसके अलावा प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपया यूरिया खाद पर सब्सिडी मोदी सरकार ने अभी हाल ही में दी। किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया। दुनिया भर में खाद के दाम बढ़े थे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये 10,000 बनाने का हमने लक्ष्य रखा था, 8,500 बन गई। इसमें लाखों रुपए इनको चलाने के लिए भी मिलते हैं और किसानों को। इसके अलावा ई नैम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, उस मंडियों से जोड़ने का काम भी ऑनलाइन दिया गया ताकि ज्यादा दाम मिले। एमएसपी की बात बहुत भ्रम फैलाने का काम सरकारों ने किया, कई नेताओं ने किया। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया तो मोदी सरकार ने, कांग्रेस ने 10 साल कुछ नहीं किया था। लागत प्लस 50% मुनाफा हमने सुनिश्चित किया। और अगर आप धान की कीमत भी देखेंगे या गेहूं की कीमत भी देखेंगे तो लागत से 70% ज्यादा मोदी सरकार ने दिया। कांग्रेस की सरकार की तुलना में हमने दुगनी से ज्यादा खरीद की, दाम भी ज्यादा दिए। ये मोदी सरकार अन्नदाता के हित में काम करती है। मोदी जी ने 4 ही जातियों की बात कही, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान और नारी शक्ति।
उनके लिए ज़्यादा काम किया है, आगे भी करेंगे। और मार्केट लिंकेज करने के लिए हमने जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वो भी किया है। तो अब हमारे किसानों को मिलेट्स, दुनिया में किसी ने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा मोटे अनाज के बारे में कि छोटे किसान की भी आय ज्यादा हो, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी भारत के अनुरोध पर ही मनाया गया है। गठबंधन को लेके क्या बातचीत चल रही है? कल भी पता चला कि बातचीत फेल हो गई है अकाली दल के साथ। भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को भी मजबूत कर रही है, लोगों का आशीर्वाद भी ले रही है, और पंजाब के विकास के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है, वो पहले की सरकारें तो पंजाब की अनदेखी करती रही है। नेशनल हाईवे से लेके, रेलवे से लेके, अन्य बड़े प्रोजेक्ट, एम्स से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब मोदी सरकार की देन है और आगे भी करेंगे। और मैंने देखा है लगातार जनता का अगर रुख हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर, क्योंकि विकल्प कोई नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी, उनका मन उठ गया पहले कांग्रेस से और अब आम आदमी पार्टी से। भाजपा लड़ेगी क्या पंजाब में अकेले चुनाव? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लोकसभा के चुनाव लड़ेगी गठबंधन और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम पंजाब से जीतेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें जीतनी है तो उसमें हमारे पंजाब का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, और गठबंधन को 400 सीटें जीतनी है तो उसमें पंजाब का बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनय कुमार है, कहाँ से रहने वाले? लुधियाना से रहने वाला हूँ सर। कैसा लग रहा है आज? सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फील आ रही है सर जी। कितनी मेहनत करनी पड़ी सर है मेहनत तो बहुत की है सर जी, 4 साल हो गए हैं सर मेहनत करते हुए, पर आज ये दिन देखने को मिल रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है। घर में और भी है कोई फौज में? नहीं सर, अभी तो मैं ही हूँ फिलहाल, फर्स्ट मेरी ज्वाइनिंग हुई है सर। जब आपको पता चला कि आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है जी सर। तो सबसे पहले आपने किसको कॉल किया? सर मैं ग्राउंड में था उस टाइम, जब मुझे पता लगा कि जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया सर, तो सबसे पहले तो मैं घर पे गया सर। मेरे फादर साहब थे, मोम थे नहीं उस टाइम, मैंने आशीर्वाद लिया उनसे बताया, फिर मेरे दादा दादी थे उनको बताया सर, बाकी फ्रेंड्स को पता चला सर बाद में। सर फादर क्या काम करते हैं? सर बार्बर हैं सर, हेयर सैलून है उनकी। तो एनसीसी का कैसा रहा आपका? सर एनसीसी मेरा 3 साल कंप्लीट हो गया सर, मैं सी सर्टिफिकेट पास आउट हुई जी सर। तो और नौजवानों को क्या कहना चाहिए? सर नौजवानों को तो मैं यही सर संदेश दूंगा कि नशे से दूर रहें सर जी, और स्पोर्ट्स में अपना आए, फील्ड कैरियर बनाए अपना बढ़िया सर, मेहनत करें जी सर। क्या नाम है आपका? अमनदीप कौर, कहाँ के रहने वाले हो? खालड़ा की। पहले भी बीएसएफ में आपका कोई है फादर या कोई और? नो सर। कैसे आपके माइंड में आया कि बीएसएफ में जाना चाहिए? सर मेरा ना 6ठी क्लास से मतलब वैसे ड्रीम था कि मैं बीएसएफ वालों की मतलब लाइन में जाऊं, ठीक है। जब मैं छोटी थी तो मतलब ऐसे गाड़ियां मेरे पास से गुजरती थी तो मैं अपने पापा से बोलती कि मैं मतलब ये वाली लाइन ज्वाइन करूंगी, और मेरे पापा बोलते कि मतलब +2 कक्षा जो पास करके और तुम मतलब इस लाइन में चली जाना। उसके बाद मैंने +2 के बाद मैंने मतलब ये फॉर्म वगैरह फिल किए, एसएससी के भी मतलब काफ़ी फॉर्म फिल किए थे, लेकिन ना वहाँ रिटन एग्ज़ाम के मतलब जो मार्क्स थे वो मुझे ना थोड़े मतलब 2 या 3 कम आते थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। यहाँ मैंने बीएसएफ का फॉर्म फिल किया, उसके बाद मेरा इस पोस्ट में सिलेक्शन हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज नियुक्ति पत्र मिला है, या जब आपको पता चला कि मेरी सिलेक्शन हो गई है सबसे पहले आपने किसको बताया? अपनी मम्मी को। हाँ जी, पहले मेरे आईटीबीपी में सिलेक्शन हुई थी और उसके बाद बीएसएफ में भी मतलब रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, तो मतलब मैंने पहले मेरा आईटीबीपी का मतलब क्लियर हुआ रिटन एग्जाम, और उसके 2 दिन बाद ही मेरा बीएसएफ का एग्जाम क्लियर हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान ने मतलब एक साथ ही मुझे मतलब 2 ऐसे निकाल दिए जॉब। तो मैं फिर बीएसएफ का जो मेडिकल था वो क्लियर करने मतलब फिरोजपुर में आई, उसके बाद जलंधर में, और मेरिट लिस्ट में मेरा अकेली का नाम आया पंजाब से, लेकिन हम 4 लड़कियां थी, मेरा अकेली का नाम आया है। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत मतलब बढ़िया वो काम कर रहे हैं, उन्होंने जो नौकरियां दी है सभी बच्चों के लिए, और मतलब अब मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मुझे भी ये नौकरी हासिल करने का मौका मिला है। और भी उन्होंने मतलब बहुत सारे काम किए हैं, जैसे जनधन योजना के लिए मतलब अकाउंट खुलवाया है, और भी मतलब सिलेंडर वगैरह जो मतलब ऐसे घर पे मतलब किए हैं, तो मतलब राहुल कुमार है ते
मैं पठानकोट पंजाब से हूँ और आज हमें बीएसएफ जलंधर में अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, तो इस बात की बहुत खुशी है हमें। और भी है घर में कोई? हाँ, मेरी सिर्फ माँ, दादी और भाई है एक बड़ा बस। नहीं, फौज में कौन कौन है? फौज में हमारे घर में कोई नहीं है, मैं पहला हूँ। पापा क्या काम करते हैं? पापा मेरे एक्सपायर हो गए हैं। जब पता चला आपको कि नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और आज जानकर खुशी हुई जब हमारी सिलेक्शन हुई कि आज माँ ने, हमारी दादी ने हमारी बहुत मेहनत की है। छोटे थे जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे, उनकी मेहनत आज रंग लाई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। नौजवानों को क्या मैसेज देना? मैं नौजवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ पर बच्चे एजुकेशन सिस्टम अभी बहुत पीछे से आते हैं। उनको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और मेहनत करने से हर चीज़ मिल जाती है।